बिलासपुर नाम के एक छोटा सा गांव जहां माधव अपने पत्नी उर्मिला और बेटी मीनू के साथ रहता है। माधव एक बहुत ही गरीब कुम्हार था जो मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करता था। माधव अपने मिट्टी का बर्तन पास के एक बाजार से बेच के ही अपना घर चलाता था। उर्मिला, कहाँ हो? मैं बाजार जा रहा हूँ। आज ज़्यादा सामान नहीं है, जल्दी आ जाएंगे घर। आजकल मिट्टी का सामान ज़्यादा लोग खरीदते भी नहीं हैं। देखिए जी, अब कुछ और क्यों नहीं कर लेते हैं? ये मिट्टी का सामान से अब हमारा घर नहीं चल पाता है। ऐसा चलता रहा तो घर में जो भी सामान है खाने को वो सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। हम तो करने के लिए तैयार हैं, पर यहाँ कुछ और है भी नहीं करने को। और तुम दोनों को छोड़ के मैं शहर नहीं जा सकता। तुम तो भगवान पे इतना भरोसा करती हो, इतना पूजा पाठ करती हो। ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि आज कुछ अच्छा हो जाए। वो तो मैं रोज ही करती हूँ। अब आप जाओ और जल्दी आना घर में। बेटी भूखा रहेगी जब तक अब कुछ लेके नहीं आ जाते हैं। माधव अपना बैलगाड़ी में मिट्टी का सामान लेके बाजार जाता है। और इंतजार करने लगता है कि कोई ग्राहक मिल जाए जो उसका सामान खरीदे। ले लो, मिट्टी का घड़ा ले लो, मिट्टी का बर्तन ले लो। बहुत देर हो गया, अब सुबह से शाम होने आया, अभी तक कुछ भी नहीं बिका है। हे भगवान, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। सुबह से शाम होने को आया था, पर माधव का आज भी कुछ भी नहीं बिका था। माधव उदास होके अपनी दुकान बंद करके दुखी मन से घर की तरफ निकल जाता है। आज भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। भगवान, अब मैं क्या करूं? आज मौसम भी ठीक नहीं लग रहा है। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। बारिश हुई तो नदी पार भी नहीं कर पाऊंगा मैं। माधव जंगल के रास्ते घर जा ही रहा था कि आसमान एकदम अंधेरा हो जाता है। पानी गिरने लगता है। हे भगवान, ये क्या नया मुसीबत है? अब मैं घर कैसे जा पाऊंगा? पूरा साल आपने सूखा रखा और आज अचानक से इतनी तेज बारिश। आपका क्या लीला है प्रभु, आप ही जानते हैं। माधव अपनी बैलगाड़ी एक बड़ा सा पेड़ के सामने खड़ा करके रखता है और बारिश से खुद को और अपने बैल को बचाने की कोशिश करता है कि तभी अचानक बहुत जोर से आसमान से बिजली गिरता है। उसका आवाज इतना ज्यादा तेज था कि बैल डर के मारे भागने लगता है। माधव रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन बैल डर के भाग गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक जोड़ी बैल ही तो था मेरे पास, जो मेरा सब कुछ था। अब मैं क्या करूं? घर किस मुंह से जाऊं? एक तो कुछ कमाया नहीं, ऊपर से और नुकसान हो गया। ये आपने क्या कर दिया भगवान? इससे अच्छा तो आप मेरी जान ही ले लेते। कम से कम एक आदमी तो कम होता खाने को। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? इससे अच्छा तो मैं नदी में कूद के अपनी जान दे दूं। माधव बहुत दुखी होके रो रो के नदी की तरफ जाने लगता है। माधव नदी के पास जाके देखता है, नदी बारिश के चलते पूरा भरा हुआ है। माधव दुखी होके नदी में जैसे ही उतरने के लिए जाता है, तभी नदी से एक अचानक बहुत तेज लाइट आया और एक आवाज आया, रुको माधव बोल के। नदी से एक जल परी निकल आई। कौन है आप? और मेरे पास कुछ नहीं है खोने को। अब मैं अपनी जान देने के लिए मजबूर हूँ। नहीं माधव, ऐसा मत करो।
कौन बोला था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कुछ करने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचो। तुमको कुछ होगा तो उन लोगों का क्या होगा? तो अब मैं क्या करूं? आप ही बोलो, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ और तुम्हारे गांव के बारे में भी सब जानती हूँ। मैं तुम्हें एक छड़ी देती हूँ। इस छड़ी से तुम अपनी 4 इच्छाएं मांग सकते हो और जैसे ही तुम अपना 4 इच्छाएं पूरी करोगे, ये छड़ी तुम्हारे पास से मेरे पास वापस आ जाएगी। पर याद रहे, इस छड़ी के मदद से तुम किसी और को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हो। जलपरी माधव को वो छड़ी देके नदी में फिर से चली जाती है। और माधव उस छड़ी को लेके अपना घर आते हैं और अपनी पत्नी को सब बोलता है। उसका पत्नी ये सब बात सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं और बोलता है, ये तो चमत्कार हो गया जी। ऐसे तो हम लोग गांव का सबका मदद भी कर पाएंगे और खुद का भी। हाँ भाग्यवान, तो चलो हम अपनी पहली इच्छा मांगते हैं। जादुई छड़ी, मेरे गांव में एक बहुत बड़ा सा तालाब बना दो और उसका पानी कभी खत्म ना हो, हम लोग अच्छे से खेती कर पाएं। दूसरी इच्छा, एक अच्छा सा स्कूल और हॉस्पिटल हो ताकि गांव में बाहर से लोग आएं और गांव में सबको कुछ ना कुछ काम मिले। देखते देखते गांव का हालत पूरा बदल जाता है और यही सब देख के उर्मिला माधव को बोलता है, सुनिए जी, गांव के लिए तो मांग लिया, अब खुद के लिए भी कुछ मांग लो। हम लोग ऐसे ही रहेंगे क्या? अरे भाग्यवान, और तो इच्छाएं अभी बाकी हैं, वो हम खुद के लिए रखे हैं, जरूरत होने पर मांग लेंगे। ठीक है जी, हम समझ गए। अब हम दोनों के साथ साथ पूरा गांव का भी किस्मत बदलने वाला है। बस अब और क्या था, पूरा गांव खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे।